इससे पहले मैं आगे बढ़ूँ, मेरे छोटे भाई हैं, बहुत ही अच्छे हैं और गुड़गाँव में वैसे वो रहते हैं, लेकिन उनकी नज़र जो है पूरे विश्व में रहती है, उनकी नज़र का कोई सानी नहीं है और ख़ासकर जो है एचआर डिपार्टमेंट के वो मल्टीनेशनल कंपनी पहले एचसीएल के हेड थे, अभी एक और मल्टीनेशनल कंपनी के हेड हैं। फ़ोटोग्राफ़ी आपने देखा होगा बहुत पहले जो उसमें फ़ोटोग्राफ़ी कर रहे थे, लेकिन क्रिएटिविटी उनकी एक अद्भुत है और मैं कहता हूँ कि उनका जो बोलचाल है, जो है, उनका जो आवाज़ है, अमिताभ बच्चन के बाद उनको आपको अभी सुनने को मिलेगी, कैसी अच्छी आवाज़ है। क्योंकि दोनों ही इलाहाबाद के हैं, मैं भी इलाहाबाद का हूँ, अब तो प्रयागराज हो गया हूँ, हम लोग वहीं के हैं। तो मैं श्री सौरभ अस्थाना जी को मैं मंच पे आमंत्रित कर रहा हूँ, कृपया वो आएँ। वो कुछ और ऐसी विभूतियों का परिचय देंगे, जो कि समाज के उत्थान के लिए बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। तो मैं पहले सौरभ जी को बुला रहा हूँ कि सौरभ अस्थाना जी के जोरदार ताली बजाएँ। बहुत बढ़िया काम करते हैं, बहुत बढ़िया बोलते हैं और सबसे अच्छी बात है कि जिस संस्था में जाते हैं, उस संस्था वाले उनको पकड़ के रखते हुए छोड़ते नहीं। बड़ी मुश्किल से एचसी वालों ने उनको छोड़ा, बड़ा उनको बोला कि यहीं रहो, तुम्हें सिर्फ काम-वाम नहीं देंगे। उन्होंने कहा नहीं साहब गुड़गाँव में ऑफ़िस खोल लो तो वहाँ ठीक है, नहीं तो मेरे को वहाँ पे जाना है। तो शुक्रिया, धन्यवाद। आपके जो सुपुत्र हैं इस समय उन्होंने क्या कहते हैं अपने यूएस में जो यूनिवर्सिटी है कैलिफ़ोर्निया कौन सी? ब्रिजपोर्ट यूनिवर्सिटी को मैं अपने जो उनका कोर्स है उसमें से टॉप किया है। He has become the gold medalist of that. अच्छा इतने लोगों ने ताली बजाई कि क्या बेटे के बारे में क्या बता रहे हैं? अरे भैया आपके बेटे के बारे में बात करेंगे तो आपके ताली हम बजाएंगे। एक बार जोरदार ताली बजाएं। बहुत बहुत शुक्रिया और अब मैं सौरभ जी को माइक दे रहा हूँ। उसके बाद में हमारे कुछ और लोगों का सम्मान भी करेंगे। सौरभ जी। धन्यवाद डॉक्टर अशोक। वास्तव में श्री आप जहाँ रहते हैं सच में मंच जगमगाता रहता है। ये लाइट चाहे जितनी तेज हो लेकिन नजर आपकी हर कोने में बैठे हुए उस व्यक्ति के ऊपर होती है। ये खासियत है अशोक भाई साहब की। आपने मुझे बुलाया, मैं छोटा सा परिचय देता हूँ दोस्तों। मैं और मेरी पत्नी नलिनी अस्थाना, मैं मंच पे अनुराग को भी बुलाना चाहूंगा। हम लोग एक छोटी सी फाउंडेशन चलाते हैं जिसका नाम है शिरोमणि वेलफेयर फाउंडेशन और हम लोग 4 वर्टिकल्स में काम करते हैं। एजुकेशन, हेल्थ केयर, म्यूजिक, आर्ट एंड कल्चर, सोशल वर्क। हेल्थ केयर में काफी अनुराग काम करते हैं, एजुकेशन वर्टिकल में नलिनी काम करती हैं, सोशल वर्क और ये सारा मिला-जुला हम लोग करते हैं एंड ईच ऑफ अस हैव गॉट मोर देन 25 to 35 years of experience in particular fields। और कल्पना कला केंद्र से हम लोग जुड़े हुए हैं। बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे आकर के। आप जितनी भी कल्पनाओं की और कलाओं की सीमा देख सकते हैं। यानी जितनी भी प्रकार की कलाएँ हो सकती हैं और जो आपकी कल्पना में आ सकती हैं, वो सब एक जगह यदि केंद्रित हो, तो वो है कल्पना कला केंद्र। काफ़ी समय से हम लोग कल्पना जी के साथ जुड़े हुए हैं और जब इस कार्यक्रम के बारे में पता चला, भगवान जो इसका कॉन्सेप्ट है, तो मैंने स्पेशली अपने छोटे भाई को, अनुराग को इलाहाबाद फ़ोन किया कि इसमें कुछ ऐसी चीज़ विशेष हमें देनी है यहाँ पे कुछ मुख्य अतिथि को, कुछ विशेष अतिथियों को। अनुराग का एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जिसमें इनकी बनाई हुई रामलला की मूर्ति इस समय देश और विदेश में काफ़ी प्रसिद्ध हो रही है। श्री श्री रविशंकर को, अनूप जलोटा को और तमाम पॉलिटिशियंस को वो दिया गया है। अभी एक अमेरिका में एसोसिएशन है, यूपी एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका, उसके हेड प्रकाश श्रीवास्तव आए थे, मेरे से मुलाकात की थी उन्होंने। शंकराचार्य जी ने उनको विदेश में सनातन के प्रचार प्रसार की जिम्मेदारी दी है, तो उन्होंने भी मुझसे रिक्वेस्ट किया है कि कुछ मूर्तियां मुझे अमेरिका में चाहिए। तो मैं 25 अप्रैल को अमेरिका जा रहा हूँ और कुछ सम्मानित लोगों को वहाँ पे हम ये देने की कोशिश करेंगे। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं, छोटे-छोटे जो प्रयास हैं। कुछ अभी आपने हनुमान चालीसा भी देखी, कुछ लोगों को यहाँ पे दिया गया था। दीज़ आर ऑल हैंडमेड और बनारस, लखनऊ में काम होता है। 20 एकड़ के बहुत बड़े फार्म हाउस में इनका एक प्रोडक्शन यूनिट है। साथ में हमारी एक संस्था है, जैसे कि इस कॉन्सेप्ट को सुन करके हमने इन लोगों को जोड़ने की कोशिश की। समस, सनातन मंदिर समाज। मैं चाहूँगा
समस्त के दोनों कर्णधार कृपया मंच पे आए। पीपीटी आप चला सकते हैं तो समस्त का एक कार्यक्रम है कि देखिए हम हिंदू धर्म में, हिंदू परिवारों में जो देवी देवताओं की पूजा होती है, वो हम पूजा के बाद ऐसा समझते हैं कि उन देवी देवताओं की ज़रूरत खत्म हो गई है या उनको विसर्जित करना है कहीं मंदिर में, कहीं किसी पेड़ के नीचे ले जाकर के उसको ऐसे उपेक्षित रूप में छोड़ देते हैं। हमें नहीं पता कि उसके साथ क्या दुर्दशा हो रही है और उनकी क्या स्थिति हो रही है। इन लोगों का सोचना था दोस्तों कि उन देवी देवताओं को जब हमने अपने घर में स्थापित किया, अपनी ऊर्जा उनके साथ जोड़ी, अपनी साधना, अपनी चेतना उनके साथ जोड़ी और उनके आशीर्वाद को हमने प्राप्त किया, तो केवल हमारा उनका रिश्ता वहीं खत्म नहीं हो जाता है कि हम उनको उठा के अपने घर से ले जाके किसी मंदिर के पास किसी पेड़ के नीचे छोड़ दें, उनकी दुर्गति हो, ये उनका अपमान है। हमारी ऊर्जा, हमारा एसोसिएशन जो उनके साथ है, वो खत्म नहीं हुआ। ऐसा करने की गलती हम जो करते हैं, वो सही नहीं है। तो योगेश जी ने, प्रीति जी ने ये बीड़ा उठाया, इन्होंने एक एनजीओ बनाई और उन अपेक्षित जगहों से उठा करके कुछ ऐसे जगह है जहाँ पे बहुत गंदे स्थिति में ये मूर्तियाँ पड़ी होती हैं, उसको ला करके, उसको प्रॉपर तरीके से धो करके, उसका सही तरीके से विसर्जन करके, जो पदार्थ जिस जगह से आया है, उसको वापस भेज करके एक पोल्यूशन कंट्रोल इसको कह सकते हैं, समाज में पोल्यूशन ना फैलाएं, ना वायु में, ना धरती में, ना जल में, और उसको उस तरह से डिस्पोज ऑफ करने का पूरा प्रोसेस है जो आप लोग करते हैं। इसके लिए मैं चाहूंगा एक हमारी जिम्मेदारी वही खत्म नहीं हो जाती कि हमने पूजा किया और ले जाकर उन मूर्तियों को वहां फेंक दिया कि ये आज से हमारा इनका एसोसिएशन खत्म, ये इलेक्ट्रिसिटी का स्विच नहीं है। हमारी ऊर्जा उनके साथ जुड़ी हुई है, हमारा सम्मान और हमारी चेतना उनके साथ जुड़ी हुई है और उसका अपमान हो रहा है, तो ये शायद हमारे धर्म के लिए, हमारी संस्कृति के लिए उचित नहीं है। मैं योगेश जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि 2 शब्द, वैसे तो बहुत कम बोलते हैं, लेकिन 2 शब्द यदि बोलना चाहेंगे, इसके लिए समस्त का क्या कॉन्सेप्ट है, प्लीज। धन्यवाद। सभा में उपस्थित सभी श्रेष्ठ सनातनियों को समस्त उत्थान, मैं योगेंद्र सिन्हा और हमारी धर्म संगिनी श्रीमती प्रीति देवी जी का प्रणाम। मंच देने के लिए मैंने कल्पना जी का के व्यक्तित्व को मैं तो डिफाइन नहीं कर पाऊंगा, ये चीज मैं अशोक जी पे छोड़ देता हूँ। मैं बात करता हूँ जो हमारी संस्था समस्त उत्थान का इस मंच में इस समय आने का जो संदर्भ है कि यहाँ हम आपको बता रहे हैं कि पंच तत्वों से भगवान के कंसेप्ट को बहुत प्यारे ढंग से जोड़ा गया है। अब जब भी ये हम सब जो कृत हैं, भगवान की कृत हैं, हम आप सारे प्राणी पेड़ पौधे, भगवान हमें बनाते हैं, हमको सारी सुविधा देते हैं चलाने के लिए। जब हमारी आयु पूर्ण हो जाती है तो भगवान ने सिस्टम भी बना रखा है हमें वापस पंच तत्वों में डालने का। लेकिन हमने जो भगवान को बनाया, हमने से बनाया और बना के उनको छोड़ दिया। क्या बनाया? हर तरह की प्रतिमाएं बनाई, हर तरह के छोटे बड़े मंदिर बनाए, हर तरह के पर्वों को स्थापित किया। लेकिन स्थिति क्या है कि अगर वो प्रतिमाएं अब आपके यूज में नहीं है तो आपने सिर्फ ले जाके बाहर हर संभव जगह पे उसको छोड़ दिया। आपको थोड़ा सा बताया गया था विसर्जन के विषय पे, तो मैं आज अभी अपना इस टॉपिक को विसर्जन को ही आपको एक्सप्लेन करूंगा। विसर्जन को समस्त उत्थान में 2 हिस्से में कर दिया है। एक विसर्जन जो आपके प्रार्थना करने की वजह से उस प्रतिमा में जो आप स्वयं भाव लेके आए हैं, आपने मूर्ति में भगवान जी को देखा और उसके अंदर देव तत्व आ गया है। जब भी आपको प्रतिमा घर से बाहर डालनी हो तो कोई भी एक छोटा सा पानी का बर्तन लीजिए, धो करके इस प्रतिमा को आप स्वयं जल विसर्जन कीजिए इस भाव के साथ में कि हे प्रभु, हमें आपका आशीर्वाद प्राप्त हुआ। अब आप अपने डिवाइन लेवल पे जाइए और जब भी हम आपका पुनः आह्वान कीजिए, आप वापस आइए। अब हम लोग सिर्फ विसर्जन जानते हैं। हमारी संस्था विसर्जन प्लस विघटन, उसको कहते हैं डिकॉन्सेक्रेशन प्लस डिकंस्ट्रक्शन। वो जिस मटेरियल की प्रतिमा बनी है, अब जिस तरह से पंच तत्वों से
हम बने हैं, भगवान ने सिस्टम हमें पंच तत्वों में वापस डालने का बनाया है, तो हम जिस मटेरियल से उस प्रतिमा को बना रहे हैं वो डिसाइड करेगा कि आप उसका डिकंस्ट्रक्शन कैसे करेंगे। बहती हुई धारा में सिर्फ नेचुरल मटेरियल है वो जाएगा। जो आपने पेपर का, लकड़ी की प्रतिमाएं कर रखी, जैसे आपने झंडा बना रखा है या आपकी धार्मिक किताबें हैं, उनका जल विसर्जन कीजिए ताकि भाव रिलीज हो जाए। फिर आपको इसका भूमि विसर्जन करना है। आपने अगर, आजकल सबसे बड़ी समस्या होती है मट्टी की, पकी मट्टी की, पीओपी की, वो भी लैंड से आया है। उसका अपने घर में जल विसर्जन कीजिए, उस प्रतिमा को पलटिए, कागज में धागे से लपेटिए, और कहीं पे आपको मौका मिले तो संभवतः हमारी जैसे संस्थाओं को आप दे दीजिए, जो कि फिर उसे प्रोसेस करके फिर मट्टी बना देगा। इसी तरह से प्लास्टिक, रेजिन, फाइबर वगैरह चीजों पे कंसेप्ट ये है कि विसर्जन आपको घर पे करना है। जो देव भाव आप उस प्रतिमा में लाए हैं उसको आपको अपने घर में ही रखना है। जो मटेरियल है वो आप हमें दे देंगे और हम वो मटेरियल जहाँ से आया है उस हिसाब से हम उसे रिकंस्ट्रक्ट करेंगे। तो ये एक सिंपल सा कंसेप्ट है जो अभी हम यहाँ पे इस मंच पे जो भगवान का, पंच तत्वों का, उसी कंसेप्ट को अब हम आप में लेके चलेंगे। और उसके साथ ही अगेन कल्पना जी का धन्यवाद इस मंच को, सौरभ जी का। तो ये छोटा सा प्रयास संस्था का है। तो इसी के साथ हम विदा लेंगे। लास्ट में एक शेर मैं कहना चाहता हूँ। इंसान का जो शरीर है वो भी पंच तत्व से बना है, तो एक प्रश्न और एक उत्तर है एक शेर में। खाक का पुतला बना उस पर तसव्वुर तेज है, खाक में मिल जाएगा और खाक से परहेज है। मतलब इंसानी जमीन को उस मिट्टी से क्यों परहेज है? तो खाक का पुतला बना उस पर तसव्वुर तेज है, खाक में मिल जाएगा और खाक से परहेज है। तो इसका जवाब है दोस्तों, जब तलक इस खाक में उस नूर का आमेज है, जब तलक इस खाक में उस नूर का आमेज है, तब तलक इस खाक को उस खाक से परहेज है। थैंक यू वेरी मच। क्या खाक पे खाक बात करी है, मजा आ गया। एक मिनट यही रहेगा, आप आए हैं तो आपका भी सम्मान हम लोग करेंगे। आइए इन सबको एक हैम्पर देना ना हम लोगों को। और ये हमारे रावण, सॉरी कल्पना जी आ गई। तो बहुत सुंदर रावण लग रही है। उस समय कितना सुंदर रावण देखा था इससे पहले कभी? इतना प्यारा गुलगुला सा रावण। नहीं, मैं आपकी तारीफ नहीं कर रहा। चलिए पहले आप, हम पहले चाहते हैं कि योगेंद्र सिन्हा जी और प्रीति जी का सम्मान एक साथ हो जाए। और जो आप काम कर रहे हैं समझ में, योगेंद्र भाई बहुत बड़ा काम कर रहे हैं और इतना अच्छी बात बताई है जिसके लिए हमें इनका रेडी होना चाहिए। वो जोरदार ताली है योगेंद्र भाई। अनुराग जी जो आप काम कर रहे हैं, जो रामलला की आपने जो मूर्ति लाई है, मुझे उस मूवी देखी शायद आज मेरे को एक मिलने वाली है मूवी, ये आपके लिए है। जी हाँ, ये आपके लिए। हाँ, एक्चुअली क्या था कि पति पत्नी को एक देना था। हाँ नहीं, हम वापस नहीं चल करेंगे। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। थैंक यू अनुराग जी, थैंक यू सौरभ साहब, थैंक यू योगेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और शिरोमणि फाउंडेशन को बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि अब काफी तेजी से आगे बढ़ रही है। आप करते हैं काम, बहुत बहुत शुक्रिया।